प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशिफल के साथ साथ विभिन्न परेशानियों के उपायों को बताते हुए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं आपके जो कि आपके घर में सुख शांति भी दिलाएगा। इन सब चीजों को जानने के लिए आपको अंत तक मेरे आज के इस राशिफल को अवश्य ही देखना चाहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं हूं गुरु रजनीश ऋषि, शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र और सितारे, इसकी चर्चा करूं उससे पहले शायद एक मेरा कंप्यूटर हैक हुआ या कोई और परेशानी हुई जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर के अंदर जो टाइम जोन था वो चेंज हो रखा था और उसमें अमेरिका का टाइम जोन आ रहा था जिसका मुझे पता ही नहीं चला। आज जब पता चला तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं आपको किसी डेली मतलब जो हम लोग शुभ मुहूर्त का टाइम निकालते हैं या यम घंटक या राहु काल का जो टाइम निकालते हैं उसमें ही थोड़ा सा अड़चन आ सकती होगी जो पीछे मैंने दिए होंगे। तो ये मेरा ही कंप्यूटर हैक या परेशानी नहीं आती। अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और किसी ने बिटकॉइन में डोनेट करने के लिए उनके ट्विटर हैंडल से विभिन्न ट्वीट्स कर दिए। तो ये किसी की शरारत भी हो सकती है, मेरा अकाउंट भी हैक हुआ हो सकता है, कंप्यूटर हैक होकर ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैं काफी दिन से महसूस कर रहा था कि मुझे कुछ अपने कंप्यूटर में अड़चन आ रही थी। खैर और अधिक समय नहीं लूंगा इस चर्चा के लिए, चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 27 सितंबर सन 2020 रविवार का दिन है। एकादशी तिथि है अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की। सुकर्मा नामक योग, श्रवण नामक नक्षत्र बना हुआ है। आज जो प्रभु अपने द्वार खोलने वाले हैं वो सुबह 9:50 से लेकर 11:31 तक हम सबके लिए खोलेंगे। इस समय विशेष पर परम पिता परमात्मा को प्रणाम अवश्य करिएगा। आज का जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी वाला टाइम है वो रहेगा 12:12 से लेकर 1:42 तक दिन के समय। और जो आज का राहु काल है वो 4:42 से लेकर 6:11 दोपहर के समय रहेगा। जबकि आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:48 से लेकर 12:36 तक रहने वाला है। तो इस समय विशेष पर आप अपने शुभ और अशुभ कर्मों का निर्धारण कर सकते हैं। प्रारंभ करता हूं आज के ग्रह गोचर से। जो आज का जो ग्रह गोचर है वहां पर मंगल देवता वक्री होकर मेष राशि में विराजमान है, राहु वृष राशि में विराजमान है वक्री होकर, शुक्र देवता कर्क राशि में विराजमान है, सूर्य देव कन्या राशि में विराजमान है, बुध देवता तुला राशि में विराजमान है, केतु महाराज वक्री होकर वृश्चिक राशि में विराजमान है, बृहस्पति देवता अपने स्वयं के घर में धनु राशि में विराजमान होकर हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और शनिदेव जो है वक्री होकर मकर राशि में विराजमान है, चंद्रदेव भी मकर राशि में विराजमान है। इसके साथ ही आप सभी लोगों से अनुरोध कि आप लोगों की वजह से आज हमारे इस YouTube के चैनल को, जिसे YouTube ने वेरीफाइड चैनल कहा है, बनाया है, तो सब आपकी वजह से है, जिसकी वजह से 15,50,000 सब्सक्राइबर हमें सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो को देखते हैं, जबकि करोड़ों लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए हमारे वीडियोस को देखते हैं। ज्ञान की ये सनातन धर्म की जो गंगा है वो निरंतर बहती रहे, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से नित्य प्रति शेयर अवश्य करिएगा। चाहे आप इसे, हम आपको राशिफल सुनाते हैं तो उसकी गुरु दक्षिणा के रूप में हमें गुरु दक्षिणा दे सकते हैं कि आप गुरु दक्षिणा में इस वीडियो को नित्य प्रति अपने अलग अलग दोस्तों के साथ, अलग अलग रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करते रहें। यही हमारे लिए हमारी गुरु दक्षिणा होगी। और इसके बदौलत न सिर्फ ये सनातन धर्म का ज्ञान है जो सतयुग से लेकर त्रेता युग होते हुए द्वापर युग होते हुए आज आप तक आया है, तो आपके पूर्वजों ने एक जगह कोई अच्छी बात सुनते थे वो 100 जगह जाकर शेयर करते थे, जिसकी वजह से कोई मुस्लिम आक्रांता जिसने बार बार हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करके, उसमें से बहुत सारे लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर रखा। सनातन धर्म से संबंधित मंदिरों को, धर्म स्थलों को तोड़ दिया गया, किंतु सनातन धर्म का तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सनातन धर्म तो आज भी इनको आश्रय देता है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि 133 देशों के जो लोग हैं आज भी हमसे संपर्क करते हैं, दुनिया भर के फाउंडर्स हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये गूगल की 10 साल पहले की रिजल्ट है, आज की तो पोजीशन हमें खुद भी नहीं मालूम। ये गूगल की एनालिटिक्स है जो हमारी वेबसाइट पर लगे हुए कि 143 देशों के लोग हमसे संपर्क करते हैं, 133 देशों के लोग।
चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूं आज के राशिफल के साथ। आज मेष राशि वालों से प्रारंभ करूंगा। मेष राशि वालों अपने क्रोध पर लगातार नियंत्रण बनाए रखें। मंगल देवता के तांत्रिक मंत्रों का जाप करना, जो बीज मंत्र है, छोटा सा मंत्र होता है, उसका जाप करना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। और मूंगे की अंगूठी मन से प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर पहनेंगे तो आपकी पीड़ा शांत होगी। कुछ अड़चने अपने परिवारजनों कुटुंबजनों के साथ आ सकती हैं, ध्यान रखें। माता फुल टू फुल आपको आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है और कुटुंबजनों से लाभ भी प्रदान करवाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करेंगे कुछ परेशानियों की जो आपके जीवन में आ सकती हैं, विशेषकर उन लोगों के जीवन में जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं मगर असफल हो जाते हैं। और ये बड़े छोटी सी एक बात है, आप गांठ बांध लीजिए इस बात को, सभी राशि वालों के लिए बात कर रहा हूं। अगर आपकी सरकारी नौकरी में आप एग्जाम देते हैं, असफल हो रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, क्यों अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं? 6-6, 7-7 साल, 8-8, 10-10 साल आप लोग खराब करते हैं। अरे इतने साल में तो प्राइवेट जॉब भी करते या कोई बिजनेस खड़ा करते तो 50 लोगों को आप रोजगार दे सकते थे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सरकारी नौकरी की ही तैयारी करेंगे, तो महाराज एक बार अपनी कुंडली दिखाने में क्या जाता है? एक बार किसी योग्य विद्वान व्यक्ति से अपनी जन्म कुंडली दिखाए, पता तो करें सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं है, तो क्यों घुस के देर में लट बजा रहे हो? तो अगर योग कमजोर है तो आप आइए हमारे पास, हम मदद करेंगे उस योग को मजबूत करने में। यहाँ पर आपका जो जीवन साथी है वो निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगा। भाई बहनों की वजह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन साथी की वजह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक्सीडेंट की संभावना आने वाले दिनों में कभी भी बन सकती है, सावधान रहें। और यहाँ पर भाग्य के हालात आपके फेवर में हो चुके हैं, तो आप स्वयं कमजोर हैं। शायद अगर आप कमजोर रहेंगे, क्योंकि आपका ग्रह तो वक्री है, तो आपको जो भाग्य की वजह से आपको मिलने वाला वो नहीं मिल पाएगा। और कार्यस्थल के हालात, चाहे नौकरी करें व्यापार करें, वो उत्तम नहीं है। वहां आपको परेशानी हो सकती है, कार्य या आमदनी की वजह से यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, वहां बुद्धिदेव उनके भाई बहन प्रयास करके उनकी शादी कराने का प्रयास करेंगे। शायद उसमें सफलता की संभावना थोड़ी बहुत बनने की चांस हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता का आशीर्वाद लेंगे तो शायद वो चांस बहुत बढ़ जाएंगे शादी की सफलता के। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके प्रेम संबंध मेष राशि वालों यहाँ पर खराब होते हुए देख रहे हैं, तो अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए और अपने कार्यस्थल को मजबूत करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय अवश्य करें, ताकि आप अपने जीवन में खुशियों का अनुभव कर सकें। छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय होते हैं, इनको करने से निश्चित रूप से धीमे धीमे करके लाभ होता है। जो सनातन धर्म में श्रद्धा के साथ करते हैं उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है, और जो श्रद्धा के बिना करते हैं उनको लाभ नहीं भी मिलता है। बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि स्पष्ट रूप से आपकी जन्म कुंडली में मैं देख पा रहा हूँ, कुछ उलझने हैं कि आपके लिए बढ़ती ही चली जाएंगी। यहाँ पर आपके भाई बहन आपका बाहुबल बनकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आप स्वयं भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देंगे। और यहाँ पर जो आपकी माता का आशीर्वाद लेकर अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। अगर जिन लोगों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता या मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, तो बिना किसी चीज के हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा उपाय जो साल में आपने एक बार करना है, वो उपाय गारंटी है, आप हमसे लिखवा लीजिएगा कि आपको हर साल पहले से ज्यादा नंबर दिलवाएगा और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में अवश्य लगेगा। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ एक स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्या की तरफ। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कोई छुआछूत से संबंधित बीमारी लग सकती है और पढ़ाई लिखाई से मन भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर भी एक संभावना बनती है सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट, नौकरी की कोई सूचना, इंटरव्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की कोई सूचना बनती हुई दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स के लिए तो सूचना को ग्रैब करने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ अटकने का जो शादीशुदा लोग हैं वो प्रयास ना करें और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, अनावश्यक रूप से आपको परेशानी बढ़ सकती है। निश्चित रूप से आपके जो ससुराल वाले हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, तो उनको आपके ग्रह की वजह से इस समय फायदा पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, तो उनको अवश्य इस चीज से फायदा उठाना चाहिए आपके ग्रह से। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक यात्रा की संभावना की जो आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, चाहे भाग्य की वजह से या कैरियर, नौकरी या व्यापार के लिए बन सकती है। तो आप इस यात्रा से फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर भाग्य के हालात या कार्यस्थल के हालात आपके फेवर में नहीं है, ना ही आपके पास आमदनी के हालात फेवर में है, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, इनसे संबंधित रत्नों के मुझे देखो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई 4। एक तो जीवन साथी की, एक भाग्य की, एक कार्यस्थल की और एक नौकरी की, वो आमदनी की।
तो इन चारों चीजों के लिए मन से प्राण प्रति जागृत कराकर अंगूठी पहन लीजिए, तो आपकी 50 से 60-70% तक परेशानी तो स्वतः ही दूर हो जाएगी। शेष बची परेशानियों को आप चुटकी बजाते ही उड़ा सकते हैं। जब वो आपके पास आएंगी, इतनी कमजोर होकर आएंगी कि आप उन पर आसानी से काबू पा सकते हैं और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों में खराबी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे सभी युवक युवतियां अपने प्रेम संबंधों में सुधार लाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय, जिसमें कोई बकरे की बलि नहीं है या उल्लू की बलि नहीं है, साल में 1 या 2 बार करने वाले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में खुशियां ला सकते हैं, आपके झगड़ों को कम करा सकते हैं, शादी की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, आपके घर वालों को भी मनवा सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, देखिए स्थिति इस प्रकार से है कि आपका जो अपना ग्रह है वो आपको एजुकेशन में बहुत मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो आप एजुकेशन में मदद लेकर, माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। चिंता और फिक्र से दूर हटने का प्रयास करें, और चिंता फिर भी नहीं कम हो रही है क्योंकि ये अब काफी लंबे समय से, तो आप बिना किसी झिझक के इसका एक उपाय कर लीजिए। इससे संबंधित रत्न की अंगूठी धारण कर लीजिए, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर आपको अवश्य लाभ होगा। यहाँ पर परिवारजनों से लाभ होता हुआ दिख रहा है। परिवारजन आपको फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी वजह से शादी की यात्रा की संभावना भी बन सकती है। यहाँ पर अगर बात करता हूँ माता का, तो माता का जो आशीर्वाद है आपकी पढ़ाई लिखाई में फुल टू फुल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही माता के आशीर्वाद की वजह से एक नौकरी या फिर आप कहें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, या इंटरव्यू में सफलता, या इंटरव्यू लेटर जैसी शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, या ट्रांसफर या प्रमोशन जैसी शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तो माता का आशीर्वाद लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टूडेंट से कहूंगा कि अपना फोकस, जो लोग स्टूडेंट सरकारी नौकरी के कंपटीशन दे रहे हैं, तो फोकस पढ़ाई लिखाई पर रखें और एक बार चेक कर लें कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं, आप वैसे ही ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ मैं बात करता हूँ, एक संभावना है कि आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का भरसक प्रयास कर सकते हैं। तो उन शत्रुओं से सावधान रहने की आपको अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए यंत्र मंत्र तंत्र का भी इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। अगर हम बात करें, आपका जीवन साथी फुल टू फुल अपना आशीर्वाद दे रहा है आपको। फुल टू फुल जीवन साथी आशीर्वाद नहीं दे सकता, गलती हो गई। देखो, आपका जीवन साथी फुल टू फुल आपका साथ देने का प्रयास कर रहा था। जीवन साथी का साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक यात्रा की संभावना, जैसा मैंने पहले बताया था, बनती हुई नजर आ रही है। फिर भी कोई जो दुर्घटना है, चोरी ठगी या कोई बैड न्यूज की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, आप सावधान रहें। यहाँ पर भाग्य के हालात बहुत अच्छे नहीं है, किंतु आप प्रयास करिए, भाग्य आपको फिर भी साथ देने का प्रयास करेगा। वैसे तो मैं चाहूंगा आप भाग्य से संबंधित, अपनी राशि से, रत्न से संबंधित और आमदनी से संबंधित रत्न की अंगूठी सदैव धारण करें, ताकि आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। सभी राशि वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं, कि कायदा तो ये कहता है सभी राशि वालों के लिए कि वो अपने राशि रत्न की अंगूठी, अपने भाग्य के रत्न की अंगूठी, अपने आमदनी या कार्यस्थल के संबंधित रत्न की अंगूठी, और अपने जीवन साथी, अगर शादीशुदा है तो जीवन साथी से संबंधित भी रत्न की अंगूठी धारण करें, ताकि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और आप निरंतर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते रहें। ये अंगूठियां मंत्र सिद्ध होंगी, प्राण प्रतिष्ठित होंगी, जागृत होंगी, तभी फायदा करेंगी। और असली अंगूठियां 3 वर्ष तक कार्य करती हैं। उपरत्न की अंगूठी 1 वर्ष तक कार्य करेगी, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आमदनी के हालात अच्छे नहीं है, इसलिए मैंने आमदनी की अंगूठी बोली थी आपको, क्योंकि अभी आपको कुछ दिन आमदनी में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो ये आपके प्रेम संबंध यहाँ पर परिवार वालों की हेल्प लेकर चलेंगे तो आपको लाभ प्रदान करेंगे, आपको प्रेम संबंधों में खुशियां आएंगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशियां प्रदान कर सकते हैं। उन उपायों को करके आप लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। My name is Kumar. I coming from Dubai. I am too much financial and mentally tension. हम इधर स्वामी जी का पास आया, स्वामी जी हमको रिंग वेयर करने का बताया। रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, ये रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, ये इधर ये शनि मंदिर में आओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक होएगा। 100% आपको वादा करता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस समय भूत सवार हो रखा है विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण का। ये भूत इतना ना बढ़ जाए कि बात का बतंगड़ बन जाए।
और जहां पर भाई बहन आपको फुल टू फुल सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, कोई नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू सफलता मनचाहा ट्रांसफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना या सरकार की तरफ से कोई गुड न्यूज आपको दिलवाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो भाई बहनों की सहायता लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, माता का आशीर्वाद भी इस समय आपके फुल टू फुल साथ में है। और बात करूंगा मैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का मन इस समय पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या करेंगे, कैसे अपने कैरियर को बनाएंगे, गॉड नोज और यू नोज बेटर। सो आपको क्या करना चाहिए कि अपने पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए हर बार पहले से ज्यादा नंबर लाने के लिए मेरा गारंटी वाला उपाय करिएगा। मैं लिख के देता हूं कि आपको हर बार पहले से ज्यादा नंबर आएंगे और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य से संबंधित। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, आपको कुछ परेशानी भी हो सकती है, उसकी संभावना प्रॉपर बनी हुई है। और जीवन साथी से क्योंकि उनकी जो डोमिनेटिंग नेचर है उसकी वजह से आपको बार बार प्रॉब्लम होती है, तो उस डोमिनेटिंग नेचर को कंट्रोल करने के लिए उनसे संबंधित रतन की अंगूठी अवश्य धारण करें। अपने राशि रतन की अंगूठी के साथ, अपने भाग्य की अंगूठी के साथ, अपने कार्यस्थल की अंगूठी के साथ और अपनी आमदनी से संबंधित रतन की अंगूठी के साथ अगर ये सारी चीजें मजबूत होंगी तो आपको परेशानी तो महसूस ही नहीं होगी। लाइफ ऐसे आराम से निकलती जाएगी, निरंतर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। मैं सभी राशि वालों के लिए बात कर रहा हूँ, मगर ये अंगूठी मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित जागृत होना अब अत्यंत आवश्यक है। आप चाहें तो हमारे यहाँ से एक घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। आमदनी में उलझन आती हुई नजर आ रही है, कार्यस्थल पर प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है, पिताश्री के चरणों का आशीर्वाद देना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और आप नित्य प्रति मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला अवश्य करें। 15 मिनट की पूजा है, विधि विधान चाहे तो हमें ईमेल करके प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ के प्रेम संबंधों में भी आपको परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आपके प्रेम संबंधों में परेशानी आने का समय शुरू हो चुका है। तो ऐसे सभी कर्क राशि वाले व्यक्ति या किसी भी राशि वाले व्यक्ति जो प्रेम संबंधों में परेशानी ढूंढ रहे हैं, वो किसी ऐसे बाबा के पास जाकर बकरों की या उल्लू की बलि देने का प्रयास न करें और उसके नाम पर मूर्ख बनने का प्रयास न करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे सनातन धर्म के जो उपाय हैं वो आपको बहुत फायदा पहुंचाते हैं। पूरी आस्था के साथ करिएगा। साल में 1 या 2 बार करने होते हैं जो आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करते हैं, आपके घर वालों को भी शादी के लिए मनाते हैं और आपके प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपना ऑफिस, दुकान, शोरूम बेचने का प्रयास करें तो इस समय आपको अच्छे प्राइस मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है।